स्टूडेंट्स, वेलकम टू तगड़े क्लासेस कॉमर्स। आज अकाउंटेंसी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक कंसेप्ट से। स्टूडेंट्स, 11th की अकाउंटेंसी में जो सब चीजें हमने पढ़ी थी, जो फाइनल अकाउंट पढ़े, दे ऑल वर रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में हमारी जो ये पार्टनरशिप फर्म है, ये किस तरह से बेनिफिशियल रहेगी या इसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, हर एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, और जब हम एक्सपैंड करते हैं, जब हम बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो हमें कुछ चीजें मैंडेटरी चाहिए होती हैं। जैसे हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, हम ये चाहते हैं कि रिस्क थोड़ा सा शेयर हो जाए, हमें बिजनेस को मैनेज करने के लिए लोग ज्यादा चाहिए, और उन लोगों के पास हमें स्किल्स भी ज्यादा चाहिए। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए हमारा पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं पार्टनरशिप और फर्म और पार्टनर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कौन हैं? वो सारे मेंबर्स जो एक पार्टनरशिप के अंदर अग्रीमेंट के थ्रू आ रहे हैं। ये पार्टनर्स पार्टनरशिप जो भी इनका अग्रीमेंट है उसको रेडी करते हैं, और जब ये पार्टनर्स एज अ बिजनेस, एज अ ग्रुप, जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो इसके बाद हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि पार्टनरशिप किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे कुछ लोग आते हैं, मिलके बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, या उनमें से कोई एक उस बिजनेस को रन करता है, और डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट वगैरह है वो शेयर होता है। इसी के बेसिस पे अब कुछ चीजें फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी सो दैट आपको आगे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनमें भी हेल्प मिल जाए। कई बार 1 मार्कर्स में से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की। देखिए, बिजनेस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इतना तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि जो भी फीचर्स हैं हमारे, वो हमेशा डेफिनेशन से ही निकल के आते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला हमारा फीचर है, दैट इज 2 or more person। 2 or more persons। पर्सन्स बोल सकते हैं, पार्टनर्स बोल सकते हैं। आप अगर पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो कम से कम आपके 2 लोग होना जरूरी है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कितने होंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन ऐसे हैं who are not competent to contract, या जो आपके पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इफ अ पर्सन इज माइनर, मतलब अगर एक पर्सन 18 साल से कम की एज का है तो वो नॉर्मल पार्टनर नहीं बन सकता।
एक क्लॉज है आगे माइनर पार्टनर को लेके, उसे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग, इफ द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो पार्टनरशिप में भी हिस्सा नहीं ले सकता। और अगर आप डिसेबल डिक्लेयर कर दिए गए हो बाय लॉ, अगर लॉ ने ही आपको डिसेबल्ड कर दिया है, तो आप पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बन सकते। तो सबसे पहले फीचर में यही ध्यान देंगे कि मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पार्टनर्स कितने रहेंगे। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो फीचर हमारा रिलेटेड है अग्रीमेंट से। अग्री वर्ड, जब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक कॉमन पॉइंट पे अग्री करते हैं, यस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन है? पार्टनर्स। अगर आपके पार्टनर्स किसी भी चीज पे म्यूचुअली एक साथ अग्री कर रहे हैं, तो उस बात को आप या तो ओरल फॉर्म में या फिर आप रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो ओरल या रिटन फॉर्म में शो किया जाएगा वो अग्रीमेंट होगा। पार्टनर्स का अग्रीमेंट करना नेसेसरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लॉ के अकॉर्डिंग या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है? तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ये चीज आपके पार्टनर्स के लिए डिजायरेबल रहेगी या फेवरेबल रहेगी अगर वो अग्रीमेंट करते हैं तो। क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं या किसी चीज को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें सॉल्व किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ दीज अग्रीमेंट्स। इस अग्रीमेंट में बेसिकली जो भी पार्टनर है उनके म्यूचुअल राइट्स के बारे में और उनकी म्यूचुअल ड्यूटीज के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है, ताकि सभी पार्टनर्स को ये पता रहे कि उनके क्या क्या वर्क है, उनको एज अ पार्टनर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और उन्हें किन किन ड्यूटीज को फुलफिल करना है। तो ये चीज हमारी अग्रीमेंट में आएगी। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज बिजनेस मोटिव। देखिए, जो भी पार्टनर्स अग्रीमेंट में आ रहे हैं या फर्म बना रहे हैं, उनका सबसे मेन मोटिव होना चाहिए फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने बिना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे ही कुछ लोगों का ग्रुप बनाया है, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। और डेफिनेटली जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी तरह से आपकी लीगल होनी चाहिए। तो पार्टनर्स बिजनेस मोटिव के साथ आए। जो भी लोग हैं, दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनका वर्क किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी गुड्स से रिलेटेड हो सकती है, सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर आपकी कोई ना कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। लेकिन बिजनेस का होना, प्रॉफिट का होना, लीगली बिजनेस का होना, ये बहुत जरूरी है, तभी हम इस चीज को पार्टनरशिप मानेंगे। नेक्स्ट जो फीचर हमारा आता है वो है आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल पार्टनरशिप में हम बार बार इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मीनिंग होता है कि जब भी एक से ज्यादा लोग, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ कोई भी वर्क करते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग ये है कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन सब में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशन है आपका एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन। मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को अपनी बातों से बाइंड कर सकता है और दूसरे की बातों से खुद भी बाउंड हो सकता है। दूसरी
चीज यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर एक कोई भी टास्क, कोई भी डिसीजन फर्म लेती है तो उस डिसीजन के लिए सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपके जो भी डिसीजंस आएंगे, जो भी वर्क होगा, फर्म जिस वर्क को कर रही है, जिस बिजनेस को कर रही है, उसके लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो बिजनेस उनमें से कोई एक पार्टनर चला रहा हो या वो सब मिलके चला रहे हो। तो यही हमारा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन है। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की, कि ये तो हमने देख लिया कि भाई बिजनेस मोटिव होना चाहिए और प्रॉफिट अर्न करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी चैरिटेबल वर्क के लिए ग्रुप बनाया है तो वो कभी भी आपका पार्टनरशिप नहीं हो सकती। आप प्रॉफिट मोटिव के लिए और आप बिजनेस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी अलग अलग तरह से हो सकती है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने अपने अग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर ये लिखा है कि PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल होना चाहिए, आप इक्वल को फॉलो करेंगे। अगर ये लिखा है जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है उसके शेयर में या उसके रेशियो में होना चाहिए, वो हो सकता है। या फिर अगर ये मेंशन हुआ है कि भाई एक स्पेसिफिक रेशियो होना चाहिए, हमने एक स्पेसिफिक रेशियो मेंशन कर दिया, इसी रेशियो में हम आगे प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है, तभी आप उसको पार्टनरशिप फर्म मानेंगे, अदरवाइज हम इसको इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो फीचर हमारा आता है दैट इज लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो लायबिलिटी का नेचर कैसा था? अनलिमिटेड। हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसमें हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मीनिंग क्या है कि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है और आपके जो लॉस हैं दे आर नॉट कवर्ड बाय असेट्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि लॉस इतना ज्यादा हो गया कि आप अपनी असेट से उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो पार्टनर की ये लायबिलिटी है कि वो अपनी पर्सनल असेट से उस लोन को या उस अमाउंट को फुलफिल करेगा। इसी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। और मेजर जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है वहां पे मैक्सिमम पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। हालांकि कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको अग्रीमेंट के थ्रू ये बोल दिया जाता है कि आप सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट में शेयर लेंगे, अगर लॉसेस होंगे तो आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये केस टू केस वेरी करता है, अदरवाइज जो नॉर्मल नेचर है वो हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड थी, यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, बस डिफरेंस ये है कि वहां एक अकेला पर्सन उसको बियर कर रहा था, यहाँ पे आपके पार्टनर्स मिलके उसे बियर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहाँ पे मैं लीगल एंटिटी की भी बात करूंगी। तो ये सेम चीज भी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ी थी कि भाई बिजनेस में और बिजनेस के ऑनर में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम यहाँ पे भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें और पार्टनर्स में डिफरेंस नहीं है। अगर फर्म की कोई भी एक्टिविटीज होती हैं, फर्म की कोई भी वर्क होते हैं, उन सब के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर पार्टनर्स ने कोई वर्क किया है उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। इन द आईज ऑफ लॉ आपकी पार्टनरशिप फर्म
और पार्टनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बट डेफिनेटली अगर बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपके जो पार्टनर्स हैं वो और आपकी जो फर्म है वो उसमें डिफरेंस होगा। जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पे हम ये देखेंगे कि हमारी जो फर्म है, फर्म के एक्सपेंसेस और पार्टनर्स के एक्सपेंसेस या इनकम डिफरेंट होते हैं। तो नटशेल में क्या बोल सकते हैं कि भाई फर्म जो है वर्क के लिए या जो बिजनेस है उसके लिए बाउंड करती है पार्टनर्स को, सेम ऐसे ही सारे पार्टनर्स बाउंड करते हैं फर्म को अपने वर्क से। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के अकाउंट अलग अलग मेंटेन होंगे। किस तरह के अकाउंट मेंटेन होंगे ये हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फीचर्स के बाद बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप का। इसे हम एक और नाम देते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, हमने इसके फीचर्स में बात की थी कि हमारा जो अग्रीमेंट है वो रिटन हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। तो वो जो अग्रीमेंट है वो रिजल्ट करता है हमारी पार्टनरशिप डीड की फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ डॉक्यूमेंट which shows the terms and conditions of partnership is known as partnership deed। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे पूरी पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या मैंडेटरी है? तो देखिए, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कुछ भी लीगली इसको नहीं बोलता है कि आपको मैंडेटरी है, आपको जरूरी है, आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही होगी। ये चीज कहीं पे भी हमारे पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिजनेस के लिए ये चीज फेवरेबल रहती है कि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, कुछ किसी चीज को लेके जो है वो नॉन अग्रीमेंट हो जाता है या उनके बीच में सहमति नहीं बन पाती है, तो वहां पे ये डीड हमारी वर्क करती है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। और वो भी चीज अगर आपकी रिटर्न फॉर्म में होगी तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड में हम किन किन बेसिक कंटेंट्स को इंक्लूड करते हैं या जो हम बात कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इसमें इंक्लूड करते हैं उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स होते हैं उसमें कुछ मेजर चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपके नेम एंड एड्रेस, या मैं ये कहूंगी एड्रेसेस, दोनों के, फर्म के भी नेम और एड्रेस और जो आपके पार्टनर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेसेस, इनको मेंशन करना है कि भाई आपके पार्टनर्स कितने हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है, फर्म का क्या नाम है, क्या फर्म के एक से ज्यादा ऑफिसेस बनेंगे, अगर एक से ज्यादा ऑफिसेस होंगे तो उनको कहाँ पे सिचुएट किया जाएगा, ये सब चीजें हम वहां पे लिखते हैं। इसके साथ साथ जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कंट्रीब्यूशन क्या किसी रेशो में रहेगा, अपनी मर्जी से रहेगा, ये सब चीजें
उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ये चीज भी मेंशन होगी। क्या आप अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा कोई और बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट में हम तीनों चीजें देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या रेट हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या रेट हो सकते हैं, ये सब चीजें हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। इंटरेस्ट के साथ साथ क्या पार्टनर्स को कोई सैलरी, कमीशन या अदर बेनिफिट दिया जाएगा, ये सब चीजें मेंशन होती हैं हमारी पार्टनरशिप डीड में। बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, लाइक अगर एडमिशन होगा तो पार्टनर का एडमिशन होगा तो वहां पे किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, क्या हमने रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाए हैं, क्या आपके पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी पॉइंट्स छोटे से छोटे हमारी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होते हैं वो सब चीजें हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। तो एक तरह से पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट हो गया जो आपको बहुत हद तक ये क्लियर कर देगा कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या उनके लिए डिजायरेबल हो सकता है और कहां पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ये बहुत हद तक उनके माइंड को क्लियर कर देता है। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक फर्म अपनी पार्टनरशिप डीड बनाए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या पार्टनरशिप डीड को प्रॉपरली शो नहीं किया गया है बुक्स में एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप फ्रेम, तो वहां पे हमारे क्या रूल्स अप्लाई होंगे, यहां पे बात करते हैं रूल्स एप्लीकेबल in absence of partnership deed। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि एज अ पार्टनर एक पार्टनर एक फर्म से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इफ दे बिकेम द पार्टनर, तो सबसे पहले वो पार्टनर बने हैं फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंशन है तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग आपकी इक्वल रहेगी। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो पूरे प्रॉफिट को उतने ही हिस्सों में डिवाइड करेंगे जितने वो हैं। तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो जाएगी। सेकेंड थिंग, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं पे किया जाएगा। हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, क्योंकि लोन आप थर्ड पार्टी से लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेफिनेटली इवन अगर आपने पार्टनर से लिया है तो वो एक लायबिलिटी आपके पास हो गई, वो आपका 6% पर एनम से उस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो गई। इंटरेस्ट तीनों फॉर्म में
आपके किस तरह से दिए जाएंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हो गया जो अदर बेनिफिट्स थे, जिसमें आपके सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें भी आपकी नहीं दी जाएंगी, इवन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में इनकी रेट को मेंशन नहीं किया गया है। जो भी आपका एडमिशन से रिलेटेड डिसीजन होंगे या फिर कोई नए पुराने पार्टनर को रिटायरमेंट से रिलेटेड अगर डिसीजन होंगे तो इन डिसीजंस को म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। अगेन अगर सारे के सारे पार्टनर्स इसके लिए अग्री करते हैं तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पार्टनर्स बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो भी बुक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, जो भी आपके डिसीजंस हैं उनको चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट्स पे काम करते रहिए। थैंक यू।